देखिए एसी का सर्विस कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप सारे बात को कवर करते हैं और साथ में फोम वॉश भी होगा। चलिए दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप, पूरा प्रोसेस देखिएगा ध्यान से, समझ में आ जाएगा। यहाँ तक फाइनल कंडीशन ओके होने के बाद है। अब देखिए कि कैसे होता है काम। पहला नंबर बात यह है कि सबसे पहले एसी को ऑन करेंगे और उसका एम्पियर चेक करेंगे कि वो लोड ले रहा है कि नहीं ले रहा है, यानी कि कूलिंग को चेक करते हैं। अगर एसी कूलिंग कर रहा है तभी एसी को सर्विस करते हैं, अन्यथा नहीं तो कस्टमर आपको बोलेगा कोई तरह के प्रॉब्लम आ गया। एसी कूलिंग चेक होने के बाद ये कवर को खोलना होता है, ऊपर वाला पैनल को, तो कुछ इस प्रकार से ये निकल जाता है। जैक हटाने के बाद ये निकल जाता है स्मूथली। उसके बाद इसके डिस्प्ले को साथ में ही खोल लेना है। यहाँ पर डिस्प्ले रहेगा, नहीं तो नीचे रहेगा। अगर वोल्टास का है तो यहाँ पे रहेगा, अदर कंपनी को तो किसी साइड में डिस्प्ले होगा। और उस नॉट को सेम उसी जगह पे कस देना जिस जगह पे आप खोलिएगा। फिर इस जगह पे नॉट होता है, कहीं में 3 रहेगा, किसी में 4 रहेगा, तो सारे नॉट को खोल लेना है। आपके स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से खुल जाता है। उसके बाद इस फ्लैप को निकालना होता है, कुछ इस प्रकार से नचाइएगा तो ये निकल जाता है। ये गिट्टी और नीचे की तरफ पुश करने पर ये इजीली निकल जाता है। उसके बाद 3 पेच नीचे होता है जो ढका हुआ रहता है छोटा सा, नहीं वो व्हाइट कलर के ढक्कन से, तो उसको हटाने के बाद इसको खोल लेना है। ऊपर का फिल्टर हटा लेना है, स्मूथली ऊपर हट जाएगा। नहीं तो कितना में सामने जाली होता है तो उसको निकालने पर ये निकल जाता है। उसके बाद ऊपर से इस प्रकार से उठाने की कोशिश करना है, उठाइएगा तो ये निकल जाता है। उसके बाद डिस्प्ले का जो वायर होता है उसको हटाने के बाद फिर इसको आगे की तरफ खींचने पर ये निकल जाता है। देखिए कुछ इस प्रकार से निकल जाता है। अभी जो गंदा है जो अभी दिख रहा है, और क्लीन होने के बाद जो देखिएगा कितना अच्छा तरीका से क्लीन किया जाएगा। और कोई भी फिंस ये मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, इस प्रकार से इसको क्लीन किया जाएगा। ब्लोअर भी देख सकते हैं कितना अत्यधिक गंदा है, और इसको भी सर्विस करेंगे, कोई तरह के इसमें नुकसान करने की कोशिश नहीं करेगा ताकि एसी में कोई तरह का नुकसान हो जाए। उसको बात को भी ध्यान रखना पड़ता है कि एसी में कोई तरह का नुकसान हो जाए। अब हम जेट पंप को निकालते हैं जिससे हम एसी को सर्विस करते हैं, इसको बोलते हैं जेट पंप, और इसको कनेक्ट करते हैं और ये इजिली कनेक्ट हो जाए। जो हम फास्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार से देख रहे हैं तो आप समझ में आ जाए किस प्रकार से वर्क को किया जा रहा है। 2 कनेक्शन होता है, एक पानी खींचने के लिए, एक पानी को प्रेशर बनाकर देने के लिए। इस प्रकार से इसको कनेक्शन किया जाता है। उसके बाद ये पनिक से आपके डिस्प्ले पर, और डिस्प्ले साइड हो और नहीं तो पीसीबी साइड को अच्छा तरीका से इसको ढक देना है। उसके बाद ये एसी का जैकेट होता है, एसी कवर बोलते हैं इसको, और इसको डालना है। और डालने के बाद इसको अच्छा तरीका से, ताकि पीछे से और वाटर लीकेज ना हो, इसको फंसाना भी होता है। और ये देखिए वायर कैसा है, ये तो दोसर ला दी है यहाँ से एमएम वाला 1.5 एमएम वाला तो पावर बूट ये जो जैकेट होता है इसके निचले हिस्सा भी फंसाना होता है। इसी कुछ पार्ट निकला हुआ तो उस पार्ट में फंसा दीजिए और नीचे एक बाल्टी लगा दे। जो भी पानी डस्ट गंदा गिरेगा वो अपने बाल्टी में आकर स्टोर होगा। और मशीन को स्टार्ट करते हैं और एक बाल्टी में पानी डालते हैं, मशीन को इजीली स्टार्ट कर देना। फिर इसको प्रेशर बनाना है, प्रेशर को फैलाना है, एकदम सीधा नहीं रखना है, और उसको फैलाना है एकदम कुछ इस प्रकार से। फोम कैन को हिलाने के बाद, हल्का पानी मारने के बाद वो फूल जाएगा। उसके बाद इस प्रकार से फोम कैन को मारते हैं हिला हिला कर, ताकि उसमें का जो भी सैंपल टाइप का होता है वो उस पर आकर रख जाए, और उसका जो कचरा होता है उसको मेल्ट कर देता है। तो थोड़ा देर वेट करने के लिए छोड़ दिए। उसके बाद आउटर का जो भी ग्रिल पार्ट है उसको भी हम धोने की कोशिश करते हैं, ताकि वो मतलब क्लियर हो जाए। अब इसको भी चमकाते हैं, ऐसे प्रेशर मारने पर ये चमकता नहीं है। इसको पानी मार के इसको फुला दिए। उसके बाद क्या करना होता है, इसको आप कस्टमर से कोई सैंपल मांग लीजिए और उसके बाद एक ब्रश लीजिए, उस प्रकार से इसको क्लीन करना होता है। पेंट करने वाला जो ब्रश होता है उसके माध्यम से मारते हैं, और सैंपल एक वाला जो सैंपल होता है उसके माध्यम से इसको हर एक पार्ट में रगड़ देंगे। उसके बाद जब इसको धोएंगे तो ये एकदम नया जैसा चमकने लगता है। ये एक सीक्रेट पॉइंट होता है, ताकि कस्टमर भी आपसे जुड़ा रहे, और आप कस्टमर देख रहे हैं तो इस प्रकार से सर्विस करवाइए ताकि वो एकदम नीट एंड क्लीन लगे। इस प्रकार से सैंपल मारिएगा ब्रश से, एकदम चमकता है। ग्रिल के हर एक पार्ट में मारेंगे, जो भी फाइबर का ग्रिल है उसमें हर एक पार्ट में ब्रश को घुमा देंगे और सैंपल में बार बार से, ताकि वो क्लीन हो जाए। उसके बाद प्रेशर मारेंगे, हल्का फैला होना चाहिए। और उसके बाद देखिए हमको लग रहा है कि यहाँ पर डस्ट है, तो फिर हल्का सा सैंपल मार देंगे ताकि वो भी क्लीन हो जाए। उसके बाद अच्छा तरीका से प्रेशर मार देंगे और एकदम थोड़ा सा धूप में रख देंगे सूखने के लिए। एक बार तो ऊपर साइड मारते हैं, उसके बाद इसको घुमा करके फिर मारते हैं पानी, ताकि दोनों एंगल से ये साफ हो जाए
प्रेशर कुछ इस प्रकार से मारेंगे, पूरा मतलब वो सीधा नहीं करेंगे, फैला होना चाहिए। उसके बाद इसको देखिए, ये एक बार ऐसे मारे, एक बार घुमा के मारे, ऐसे प्रेशर को मारा जाता है। और उसके बाद ये जाली है फिल्टर, इसको भी मारते, या छोटा वाला हो या बड़ा वाला हो। जब तक हम ग्रिल धो रहे हैं तब तक वहाँ पे वो मेल्ट हो गया, उसके बाद प्रेशर को मारने आए हैं। और देखिए कुछ इस प्रकार से प्रेशर मारना है, नोजल फैला ही होना चाहिए, नहीं तो वो आपका जो फिन्स है वो मुड़क सकता है, इसीलिए नोजल फैला होना चाहिए। उसके बाद ब्लोअर में मारना है और पीसीबी सर्किट में ना पड़े वो ध्यान रखना है। और जैकेट से नीचे पानी आपका बाल्टी में जाएगा। उसके बाद क्या करना होता है, ये देखिए कितना आ गया इसमें। और ऊपर वाला पोर्शन है मारना है, नोजल पूरा फैला देना है, पूरा एकदम चित्राना होना चाहिए। उसके बाद पीछे वाला जो फिन्स होता है उसमें नहीं मारेगा तो फिर कूलिंग का दिक्कत करेगा। नीचे जल जा रहा है, नीचे अंदर पानी। अगर साइड में स्टेबलाइजर होगा तो उस पर ध्यान देना है कि स्टेबलाइजर में पानी वगैरह ना जाए। अगर स्विच बोर्ड है तो उस पर भी ध्यान रखना है कि पानी स्टेबलाइजर पे न जाए। उसके बाद अंदर से फैला के मार देना। उसके बाद अभी देख सकते हैं किस प्रकार से चमक रहा है। अगर ड्रेन पाइप के पास जाने का सुविधा है तो वहां पर जाकर के यहाँ से पानी प्रेशर मारेंगे, ताकि जो भी फंसा हुआ कचरा रहे वो साफ हो जाए, नहीं तो वाटर लीकेज का समस्या। अब देख सकते हैं किस प्रकार से चमक रहा है, सुंदर एकदम दुल्हन की तरह। इंडोर तो क्लीन हो गया है, अब आए हैं आउटडोर के पास। इसको भी कनेक्शन लगा दिए हैं, अब पानी डाल के अब इसको भी क्लीन करते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा इस पे क्या ध्यान देना होता है। नोजल फैला होना चाहिए, नहीं तो फिन्स मुड़क सकता है। और जब मारना है तो इसी एंगल में मारना है, तिरछा मारना है, ना कि किसी भी साइड होता है उससे पानी जाएगा तो दिक्कत हो सकता है। इसलिए जब भी मारना है तो डाउन एंगल में होना चाहिए और कोशिश करिए कि नीचे से ऊपर की तरफ ना मारे। किस प्रकार से मारना है, वहाँ पर एक कॉइल सेंसर होता है ब्लैक कलर का, उसको बचा के मारना है तो उसका हाथ से पकड़ लेना। उसके बाद पानी को मारना है। अब देखते हैं कि ग्रिल को कैसे लगाए और कुछ इस प्रकार से फिट करना है जैसे कि पहले फिट था, उसी प्रकार से ध्यान से इसको फिट करना होता है। ग्रिल को अंदर ढुकाते समय जो भी डिस्प्ले का वायर होता है उसको बाहर निकाल लेना और उसको अच्छा तरीका से देख लेना कि कहीं कोई वायर टच नहीं हो रहा है, नहीं तो उसको जबरदस्ती नहीं दबाना है। उसको प्यार से दबाने की कोशिश करना है तो वो दब जाता है। और ऊपर नीचे देख लेना है और उसके बाद जो भी नॉट होगा उसको अपने जगह पे कस देना है। कसते समय ये ध्यान रखना होता है कि कोई नॉट को जबरदस्ती नहीं टाइट करना है, क्योंकि वो प्लास्टिक होता है, अंदर भी प्लास्टिक होता है, यानी कि स्मूथली वो नॉर्मल जो फोर्स होता है वही फोर्स ला के इसको टाइट करना है। इसके अंदर में भी 3 होता है तो तीनों कस कर उसके बाद ये छोटा सा शटर होता है व्हाइट कलर का, उसको डाउन कर देना और 1 2 3 इस प्रकार से लगाने के बाद इसको भी लगा देना है। और देखिए यहाँ पर भी पेच लगाना है तो अच्छा तरीका से इसको लगा देंगे। देखिए जबरदस्ती नहीं टाइट करना है। आपका कोई राय विचार होगा तो कमेंट में अवश्य बताइए। फ्लेपर लगाने के लिए सबसे पहले इधर लगाते हैं, उसके बाद बीच में से इसको हल्का सा नहीं डाउन करते हैं अंदर की तरफ, उसके बाद इसको लगा देंगे, ये लग जाता है इजली तरीका से। थोड़ा कोशिश करिएगा आराम से लगाइए, नहीं तो ये फ्लेपर टूट सकता है, इसीलिए इसको ध्यान रखना था। उसके बाद ये वायर है आपका, उसको अच्छा तरीका से फिट करने के बाद उसके बाद डिस्प्ले कसते समय ये ध्यान रखना है कि फ्लेपर में पानी नहीं होना चाहिए, पानी होगा तो दिक्कत करेगा। कॉटन के कपड़ा से अच्छा तरीका से वहाँ पर पोंछने के बाद फिर इसको कसना होता है, जिस प्रकार से खोलना है उसी प्रकार से कस देना है। और देख सकते हैं जैसे लग रहा है कि नया नया दुल्हन आया उस तरह से एकदम चमक गया। ऊपर से ही इसका जाली लगा दीजिए ताकि गंदगी ब्रेक कर जाए और इसमें सही वाला हवा जा पाए। और अच्छा तरीके से क्लीन कर दिए हैं हम मार के। अब ये देखिए शटर लगाया जा रहा है, जैक में जरूर हवा मार दीजिए कस के, फूकिए कस के लगाइए। हाँ ठीक है। अभी तक बहुत कुछ समझ में आ गया कि कैसे काम को किया गया। उसके बाद फिर आपको कॉटन कपड़ा लेना है, कॉटन कपड़ा से इसको अच्छा तरीका से हम पोंछ देते हैं ताकि ये चमकने लगे सुंदर दुल्हन की तरह। अभी हम बताते हैं कि अब गैस को कैसे चेक किया जाए कि गैस भी है कि नहीं है। एम्पियर से भी मिला सकते हैं, आगे हम प्रेशर मीटर से भी चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना % गैस है या उड़ गया है। कस्टमर बोले चेक कर दीजिए, चलिए इसको भी चेक करते हैं। उससे पहले हम इसका कूलिंग परफॉर्मेंस चेक करते हैं
और एम्पीयर कितना ले रहा है सो अभी आपको दिख रहा है, आगे भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अब हैंड में हम ग्लव्स लगा लेते हैं ताकि कोई तरह का इसमें कभी कभी करंट भी आता है, तो इसके लिए हम हैंड ग्लव्स का उपयोग करते हैं। उसको कपड़ा को अच्छा तरीके से पोंछ देते हैं क्योंकि यहाँ पर हम अभी सर्विस के पानी का मात्रा होगा। अब इसको खोलते हैं। ओपन होने के बाद यहाँ पे हम कनेक्टर भाल्व लगाते हैं। डायरेक्ट हम चार्जिंग लाइन यहाँ पर नहीं लगाते हैं, यहाँ पर एक कनेक्टर भाल्व लगाते हैं ताकि जो भी गैस रहे थोड़ा मात्रा ना उड़े और ना ही हाथ पे पड़े। इसका लगाने से बहुत ही सेफ्टी होता है। उसके बाद हम प्लास से इसको टाइट करते हैं ताकि थोड़ा बहुत भी इसमें गैस लीक ना हो सके। अब इसको हम यहाँ पे चार्जिंग लाइन लगाएंगे और उसके बाद ये जो आप रेड कलर के देख रहे हैं इसको अंदर के जब पुश करते हैं इसमें गैस का सप्लाई जाता है और वहाँ प्रेशर में दिखाया कि कितना अभी स्टैंडिंग है या बैक प्रेशर है कि हाई प्रेशर, ये दिखाने की कोशिश करते हैं। जब इसको नचाते हैं ऊपर की तरफ तो वहाँ पर वो पिन भाल्व पुश होता है। उसके बाद यहाँ पर शो कर रहा है कि इतना बैक प्रेशर अभी चल रहा है, यानी 150 PSI, यानी कि अभी तो मौसम के अनुसार रहता है प्रेशर, तो 150 PSI था, यानी कि प्रेशर सही है। उसका फिर उसी प्रकार से खोल लेते हैं, नीचे पुश करते हैं तो हट जाता है। उसका फिर अच्छा तरीके से इसको लगा देते हैं और फिर इसको टाइट कर देते हैं। हमें लगा कि भाई गैस लीकेज हो रहा है, इससे हम थोड़ा सा नहीं सैंपल वगैरह झाग बना कर डाल लेते हैं और इसको चेक कर लेते। कभी कभी जो भी मन में होता है इसीलिए इसको चेक कर लेते कि गैस लीक तो नहीं कर रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। फाइनल बार ये होता है कि लास्ट में पानी डाल के भी देख लेते थे कि वाटर लीकेज तो भाई ना है, कभी कभी गंदा फंस जाता है, वाटर लीकेज हो तो रिकम्प्लेन फिर जाना होना होता है। इससे पानी डाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं अंदर बाहर जा करके पानी गिर रहा है कि नहीं। और ये एसी पूरा ओके कंडीशन में पूरा फुल सर्विस हो गया। कमेंट अपना राय जरूर बताएं। धन्यवाद।